तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं सोने में के उठने में हो गई थी थोड़ा लेट। फिर भी मैंने फटाफट बनाया बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ टिफ़िन में। ऑलमोस्ट 7:38 हो गया था। आज पता नहीं कैसे इतना लेट हो गया। मैंने जल्दी जल्दी फटाफट से टिफ़िन प्रिपेयर किया। दोनों बच्चों को किया स्कूल के लिए विदा। बच्चे कर रहे हैं बाय बाय टाटा। पापा जा रहे थे इनके छोड़ने। तो अब जैसे जैसे सर्दी आती जा रही है वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज हो रही है। मुझे बनानी थी आज मिक्स वेज, तो मैंने उसकी कटिंग करके रखी है। कभी कभी ये छोड़ने जाते हैं और कभी कभी मैं मॉर्निंग में छोड़ने जाती हूँ, तो उसकी वजह से मेरा रूटीन थोड़ा सा डिले हो जाता है। इसलिए मैं पहले से ही कटिंग चॉपिंग करके रख लेती हूँ ताकि मुझे आगे लेट ना हो। फाइनली मैं अपना ऑयल गरम कर चुकी थी और मेरी सब्ज़ी चौंकने के लिए मैंने कर दी थी रेडी। बस यहाँ चलाते जाऊँगी। आलू गोभी गाजर मिक्स बना रही थी क्योंकि अभी यही इनको ज़्यादा अच्छी लग रही है। और मौसम जैसा चेंज हुआ है ना, तो मिक्स वेज का तो टेस्ट ही एकदम अलग हो गया है। बस इसको मिक्स करते जाऊँगी। अब मैं, आप लोग सोचते तो होंगे कि क्या ऐसी वाली कढ़ाई दिखाती है, तो देखो बर्तन जितना पुराना हो उतना अच्छा होता है। लेकिन मैं करूँगी चेंज, थोड़ा सा 1-2 दिन लगेगा। मैं नई कढ़ाई लेके आऊँगी तो फिर आपको नई दिखाऊँगी, ठीक है। अभी आप यही देखो। तो फाइनली मैं अब चल पड़ी थी अपना मंदिर की तरफ। नहा धो के आ गई थी, जस्ट पूजा करनी थी। सुबह की शुरुआत मेरी जो किचन है, और किचन में ही यहाँ साइड में मेरा मंदिर रखा हुआ है। एक्चुअली मंदिर तो ये था, स्टार्टिंग से ही मैंने इस सेक्शन में अपनी ये किचन मैनेज की है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। बट फिर मैंने कहा कोई नहीं, साथ साथ यहाँ मंदिर भी है। तो मेरे को शुरू से पोर्शन अच्छा लगता था। बाहर की तरफ बालकनी, ये जो विंडो है साइड में, पूरी विंडो खुल जाती है। गर्मियों में थोड़ी प्रॉब्लम होती है बट सर्दियों के लिए मेरी किचन बहुत ही बेस्ट है मेरे लिए। तो मुझे इतनी प्रॉब्लम होती ही नहीं है किसी भी काम को करने में। बहुत इजीली अच्छे से वर्क कर लेती हूँ। और विंटर्स में तो यहीं मंदिर के नीचे मैं अपनी एक दरी भी बिछा लेती हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छी धूप आती है तो हम यहीं पे बैठ के अपना ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं कभी कभी, या दोपहर का जैसे लंच हो गया। अब तो लंच की कोई वो नहीं है, ये टिफ़िन लेके जाते हैं। पहले नहीं लेके जाते थे, अब थोड़ा सा घर से दूर हो गया है ना ऑफिस, तो मैं पहले तो मॉर्निंग में ही टिफ़िन पैक कर देती थी बट अब नहीं कर पाती हूँ। तो बस मैं अब जा रही थी जल चढ़ाने के लिए तुलसा जी पे। पूजा मेरी हो रही थी यहाँ पर। मैंने कहा अब मैं, ये पता नहीं नहाए होंगे या नहीं नहाए होंगे, मालूम नहीं। फिर मैं बस अपनी सब्ज़ी में धनिया डाल के इसको मिक्स कर रही थी। आप देख रहे हो कितना प्यारा कलर आया है। सर्दियों के मिक्स वेज में और गर्मियों के मिक्स वेज में यही डिफरेंस होता है कि विंटर्स की जो वेजिटेबल्स रहती है ना, वो बहुत फ्रेश ही रहती हैं। फिर मैं बनाने लगी थी अपना एक पराठा। ये गए थे बाहर तो इनको तो थोड़ा लेट होगा। हमने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया था, आ गए थे। फिर भी टाइम से नहा धो के रेडी थे। कैसे हंस रहे हैं। फिर वो बोले अच्छा तू पहले शूट कर ले। मैंने कहा बिल्कुल। आज छोड़ के चले गए थे टिफ़िन, मैंने फ़ोन करके दोबारा बुलाया। मैंने कहा ऐसे कैसे टिफ़िन भूल गए। बोले बस थोड़ा दिमाग से निकल गया। कुछ परेशान भी थे आज। मैंने फिर ज़्यादा बोला नहीं, टिफ़िन बना के रख देती हूँ तब भी डिले कर गए। एक तो ये ना सुबह सुबह का जो टाइम होता है इतना जल्दी जल्दी वाला होता है ना, आप कितना भी अच्छे टाइम से काम कर लो फिर भी डिले हो जाता है। मैंने धोने थे थोड़े से कपड़े, बस इनको धो के इनकी 2 जैकेट्स रेडी कर दी थी अभी, क्योंकि कुछ नहीं पता एकदम से मौसम इतना चेंज हो जाएगा ना, फिर एकदम ठंडी आएगी। इस बार तो बल्कि सर्दी लेट आई है। नवंबर भी पूरा निकल गया, नहीं नवंबर अक्टूबर हाफ से ठंडा मौसम स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने तो इनकी जैकेट्स और स्वेटशर्ट्स निकाल दी थी। बस 2 जैकेट्स प्रॉपर अपना वॉश करके रख दी थी। फिर मैं बच्चों को लेने जा रही थी स्कूल, और देखो मैं कितनी आलसी हूँ। एक हाथ की सबसे आगे वाली बैंगल टूट गई थी 2 दिन पहले, और ध्यान ही नहीं रहता कि मुझे पहननी है, और ऐसे ही मैं पूरा पूरा दिन निकाल देती हूँ। बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, और इसी ध्यान ना रखते हुए मैं स्कूल पहुँच गई थी बच्चों को पिक करने के लिए। आप देख रहे होगे कैसे एकदम मेला सा लग जाता है छुट्टी के टाइम पे। सबसे पहले जाके पूर्वी को पिक करती हूँ, फिर उसके बाद गुनू को लेने जाती हूँ। ये है पूर्वी की मैम, क्लास टीचर। तो पूर्वी को मैं बुला रही थी। आज पूर्वी थोड़ा सा थी परेशान मुझे लग रहा था, लेकिन इसने बताया नहीं। तो फिर उसके बाद यहाँ से हम निकल पड़े थे घर की तरफ। तो गुन्नू बोला मम्मी मेरे को लेनी है बिरयानी। मैंने कहा ओके। फिर मैंने आज उसको बिरयानी पिक कराई घर आके। आज लंच में हमने खाई बिरयानी। मेरे बेटे को बिरयानी बहुत पसंद है। पूरी बोली मम्मा मैं भी खाऊंगी। मैंने कहा बिल्कुल खाना बेटा, जो लाए हैं तो एंजॉय तो करना ही करना। थोड़ा थोड़ा सब ने ली बिरयानी। मैंने अपने पराठे सेके हुए थे,
2 स्पून ली थी बिरयानी, और बिरयानी के साथ जो ये स्पाइसी वाली मिर्च मिलती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। फिर हो गई थी इवनिंग गाइस, मैंने पूर्वी के लिए बनाया एक आलू का पराठा, इसको लग रही थी भूख। साइड में बन रही थी मेरी चाय और ट्यूशन वाली मैम की चाय। बच्चों का बस पिक कर स्टार्ट कर दिया था मैंने। गुन्नू ने ले लिया था अपना एक अमरूद, बल्कि मैंने मना किया है कि बेटा शाम के टाइम फ्रूट्स मत लिया करो। तो वो चीज़ ना, शाम में फ्रूट क्या है, फ्रूट्स रहते हैं ठंडे, तो वो आपको दिक्कत करते हैं। तो ये था ना कि काम करते करते मैंने ध्यान दिया नहीं, पता नहीं आज कैसे बत्ती छोटी रही क्या, तो दिया मैंने फिर से दोबारा से जलाया। बस यहाँ पर पूजा करके अपनी इवनिंग की मैं अपना अंदर बच्चों के पास जाऊंगी। आज क्या बच्चों के यूटी की डेट शीट्स आ गई है। गुन्नू के स्टार्ट हो रहे हैं फिर से। एक ही यूटी हुआ था, फिर वहाँ पर विंटर कह रही हूँ, पॉल्यूशन की वजह से स्कूल ऑफ हो गए थे बीच में, तो वो चीज़ कवर अप हो ही नहीं पाई थी। तो फिर से न्यू डेट शीट आई है, और हिंदी का यूटी है, क्योंकि फर्स्ट इंग्लिश का ही हो पाया था, हिंदी का यूटी नहीं हो पाया था। हिंदी की यूटी की प्रिपरेशन करानी है। मैम आ जाएंगी तो बस बच्चे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। आप अपने बच्चों को कितना भी टाइम दे लो, लेकिन ट्यूटर की नीड होती ही